आज हम ज़बरदस्त आलू के पकोड़े बना रहे हैं और आज मैं आपको 2-3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी और जिससे आपके पकोड़ों का जायका मिनटों में ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े बन रहे हैं राज़ों के साथ। 1 कप बेसन है, 2 टेबलस्पून मैदा है, 2 टीस्पून ही नमक है, अजवाइन है आधी टीस्पून और 2 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और लहसुन के 2 जवे हैं जिनको मैंने पीस लिया है। ठीक है, राज नंबर 1। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि ये मैदा मैंने क्यों डाला है। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको तो पता होगा, तो वो ज़रा फटाफट मुझे ना कमेंट में लिख के बताएं। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसमें अजवाइन और लहसुन जो है वो ज़रूर डालना है। उससे एक तो ये जो बेसन है ना वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, उसका हाजमा इजी हो जाएगा इन 2 चीज़ों की वजह से। और दूसरा, ये दोनों मिल के जो है इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस करने वाले हैं आपके आलू के पकोड़ों का। बल्कि नॉर्मल भी जब आप पकोड़े बनाएं तो उसमें अगर आप डाल लें ये 2 चीज़ें तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। और दूसरी बात, ये डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। अब हम बेसन को घोलेंगे और बेसन को घोलने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसी थोड़े से पानी में हम कोशिश करेंगे कि बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें और एक पेस्ट सी बना लें। ये देखें, इस तरह की सख्त सी पेस्ट आप बना लेंगे ना तो आपका बेसन बहुत जल्दी और इजीली घुल जाएगा, गुठलियों का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने कम पानी डाल के ना ऐसी पेस्ट बना लेनी है और खूब चम्मच से ना मैश कर देनी है सारी गुठलियाँ खूब उसको। ये देख रहे हैं आप कितना मैं ज़ोर लगा रही हूँ। तो इससे आसानी हो जाती है, बेसन अच्छा घुल जाता है आपका। अब जब ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा ना तो फिर आपने उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर इसको आपने इतना पतला कर लेना जितना पतला आपको चाहिए। और ये हमने, क्योंकि इसमें आलू जो हैं वो डिप करने हैं, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा ताकि ये आलूओं के ऊपर चढ़ सके। और ये देखें, ठीक है, कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। राज नंबर 2 कि आलूओं को कुछ नहीं लगाना। ठीक है, और आलू हम बहुत ज़्यादा मोटे रख के नहीं काटेंगे, ठीक है, बहुत पतले भी नहीं। लेकिन ये देख रहे हैं आप थिकनेस इसकी कितनी है, तो इसलिए आप इतने मोटे आलू नहीं काटेंगे, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद आप इसको डिप करेंगे। ऑयल को जो है वो मैंने प्री हीट किया हुआ है 10 मिनट से मीडियम लो फ्लेम पे, खाली ऑयल को रखा हुआ था। अब मैंने उसमें आलू डाले हैं और आलू डालते के साथ ही क्या आना चाहिए साइडों पे, बताइए बताइए। बबल्स आनी चाहिए, जो कि आ रही है ना, इसका मतलब है कि ऑयल ठीक गर्म है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ऑयल ठीक गर्म नहीं है। चलें जी, जब एक साइड से थोड़ा कलर आ जाएगा तो आप उसको उल्टा देंगे और देखें कितने ज़बरदस्त फूले फूले बन रहे हैं, क्योंकि मिनटों मिनटों हमने बेसन घोला है और बस आलू काट के और डाल दिए। तो इसलिए कोई चक्कर नहीं कि बेसन को आपने मसाला मिक्स करके थोड़ी देर रखना है, ये वो नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने बेसन में हमने डाला, लेकिन कितने फूल फूल के बन रहे हैं। और अब है राज नंबर 3 कि जैसे ही आलू निकालेंगे आप फ़ौरन से आपने इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क देना है ताकि आपके बेसन के पकोड़े जो आलू आए हाय बाइक मज़े के बन जाएं और टेस्टी हो जाएं। ठीक है, और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि आलू कितना ज़बरदस्त गल गया है। और एक हाथ से मैं क्यों तोड़ रही हूँ कौन बताएगा, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे मोबाइल है। लेकिन ये देखें कितने ज़बरदस्त गल गए हैं और बिल्कुल भी थिन नहीं लग रहे ना। इसलिए आलू पतले रखेंगे तो आपका कुकिंग टाइम कम होगा। अगर आलू मोटे हुए तो फिर आप उसको थोड़ा हल्की आंच पे ज़्यादा देर फ्राई करेंगे। लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त बन गए। और ये वही चटनी है जो क्विक चटनी मैंने अभी आपको इमली की बताई है बनानी, और ये इतनी मिनटों मिनटी बन जाती है ना कि नो प्रॉब्लम। इसी तरह की ज़बरदस्त मज़े की रेसिपीज़ टॉप सीक्रेट्स के साथ जो कोई नहीं बताएगा, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा कोई रेसिपी जो आपको पता है और उसका सीक्रेट पता नहीं चल रहा कि बाकी लोग तो बनाते हैं इस तरह की बनती है, जब मैं बनाती हूँ तो वैसी बनती ही नहीं, रेसिपी का नाम लिखें नीचे कमेंट्स में और मैं बताऊँगी कि उसमें बाकी क्या डालते हैं जो आपको नहीं बताते वो लोग, मैं बताऊँगी। इसलिए तो मैंने चैनल बनाया है ताकि हम राज़ों से पर्दा उठा सकें। कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।